अगर आप महादेव के भक्त हैं और आप भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जाने वाले हैं महादेव को दर्शन करने, यानी महादेव को जल चढ़ाने के लिए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और सतर्क करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो भाई साहब अभी सोनू सूद ने अपने अकाउंट से एक पोस्ट वायरल करते हैं और उस पोस्ट में अंग्रेजी में एक लाइन लिखते हैं और इस अंग्रेजी का हमने मतलब जानने का प्रयास किया और इसका हमने हिंदी अनुवाद किया। तो इसमें लिखा है कि नाम कुछ नहीं होता है, जो होता है मानवता होता है। जी हाँ दोस्तों, हम भी कहते हैं कि मानवता होना चाहिए और सब लोग यानी हिंदुस्तान के एक एक लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और बात करें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिलके एक साथ रहना चाहिए। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसको देखने के बाद मन घिना जाता है और इन लोगों के बारे में क्या ही बोलना, मतलब ऐसे जुबान पे बातें आती हैं जिसे हम बोल नहीं पाते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा एक सूचना जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इस अब कोई भी जिसका फल का दुकान है, जो ढाबा चलाता है, जो रेस्टोरेंट चलाता है या किसी फुटपाथ पे बैठ करके कोई भी सामान बेचता है, बिना किसी पहचान का नहीं बेचेगा। उसका उस पे मालिक का नाम होना चाहिए, जो चला रहा उसका नाम होना चाहिए और एक एक लोगों का उस पे नाम होना चाहिए। क्यों उन सब्जी वालों पे, फल वालों पे और रेस्टोरेंट वालों के दुकानों पे उन सबका नाम क्यों होना चाहिए? भाई साहब अजीत भारती ने क्या शॉर्ट वीडियो में भाई साहब खुलासा किया है। सोचिए कि आप कांवड़ लेकर शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहे हो और से शिव ढाबा, भवानी फल भंडार, हनुमान पूजा सामग्री ली। वो शौच के बाद हाथ नहीं धोता, उसके कर्मचारी उसी की पूजा की धूप में मूत्र मिलाया गया। आपको बाद में ऐसा वीडियो मिले मूत्र त्याग रहा हो या जहाँ फलों पर थूका जा रहा हो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने और भाई साहब जैसे इन वीडियो क्लिप को और भाई साहब ऐसे खुलासा किया गया इस वीडियो के माध्यम से, तब तक भाई साहब अच्छे लोगों का होश उड़ गया, दिमाग उड़ गया और भाई साहब ऐसे सजेस्ट आने लगे। और जैसे ही इस चीज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी आदित्यनाथ योगी को पता चला, तो भाई साहब उन्होंने भी कहा कि ना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा और तुरंत उत्तर प्रदेश में भी इस चीज को लागू करते हैं कि कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी मतलब कि जो ढाबा चलाता हो, फल बेचता हो, सब्जी बेचता हो या भाई साहब जो कांवड़ जल ढारने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते में जो भी दुकान खोला हो बिना नाम का, बिना किसी नाम पता और भाई साहब दुकान के ऑनर जो चला रहा है उसका उस पर नाम पता नहीं रहेगा, तो भाई साहब वो दुकान नहीं खुलेगा। और इस चीज को जैसे जारी अच्छे लोगों का दिमाग खोल गया और भाई साहब ऐसे पोस्ट आने लगे, ऐसे ट्विटर पे पोस्ट आने लगे कि सबका दिमाग खराब हो गया। खैर इससे ज्यादा लोगों का दिमाग खराब हुआ तो अधिकांश लोग मुस्लिम है। जी दोस्तों 90% लोगों का दिमाग खराब हुआ है, तो वो अधिकांश लोग निकल के आए जो कि मुस्लिम है और 2-4 मात्र हिंदू लोगों का दिमाग खराब हुआ है इस चीज से। और भाई साहब इस चीज को लागू क्यों किया गया है? क्योंकि लागू इसलिए किया गया है कि मुस्लिमों द्वारा मतलब कि बहरूपिया कहने का मतलब है कि भाई साहब नाम है अब्दुल लेकिन ढाबा चलाया जा रहा है भाई साहब बजरंग भंडार के नाम से चलाया जा रहा है, नाम है आसिफ और चलाया जा रहा है महादेव का भंडार, ऐसे नामों से चलाया जा रहा है। और भाई साहब ऐसे खुलासा हुए कि इस नाम के पीछे किसी मुस्लिम इंसान का हाथ है। भाई साहब मुस्लिम इंसान का हाथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों का जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं अब बेफालतू तरीका से उन लोग जितने कांवड़ियों का जो इतना परिश्रम है महादेव पे जल चढ़ाने का, उनका जो सपना है उस चीज को भंग करने का और उन सारी चीजों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। जैसे ही लागू हुआ तो हरिद्वार पुलिस का भी ये बयान आ गया कि इस चीज को लागू कर दिया गया है और हरिद्वार पुलिस का स्टेटमेंट ये रहा। अपने प्रोफेसर का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आप सारी इन चीजों को देख रहे थे और सारी बातों को सुन रहे थे, आपको कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप जिस चीज को देखने वाले हैं उस चीज से आपको पूरा यकीन हो जाएगा और आप भी सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं इन भाई साहब का, जिनका क्या नाम है हमें नहीं पता है, लेकिन भाई साहब ये जिस तरह से सब्जियों को जिस स्थान पे धो रहे हैं उस स्थान पे धोने का मतलब कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते इंसान कर ही नहीं सकता है। और इस चीज को करने से क्या फायदा हो सकता है? यही होगा कि इस चीज को खरीदिए और भाई साहब खाइए और अपने तबियत खराब कीजिए, या भाई साहब अगर आप जा रहे हैं जल ढारने के लिए तो ये सब्जी खाइए और बीमार पड़ जाइए। और भाई साहब आपको जितने भी कांवड़िया है उनका जो लालसा है कि हम एक भोलेनाथ पे अच्छी तरह से शुद्ध होकर के जल चढ़ाएंगे, उस चीज को भंग करने के लिए तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं कि इन भाई साहब वीडियो क्लिप में क्या कर रहे हैं कि भाई साहब फल को चाट करके और भाई साहब पैक कर रहे हैं यानी कवर कर रहे हैं। ये करने का मेन मकसद उनका क्या है कि भाई साहब इस फल को लीजिए, खाइए, बीमार पड़िए, नहीं तो भाई साहब इसे ले जाकर भगवान के दरबार में चढ़ाइए जिससे कि आपका पूजा भंग हो जाएगा। उनका साफ यही कहना है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इस चीज को हमने ब्लर इसलिए किया है कि भाई साहब ये एक गुलाब जामुन में एक इंसान का मूतने का वीडियो है जिसे हम आपको खुलासा करके नहीं दिखा सकते हैं कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसके वजह से आपको हम नहीं दिखा सकते हैं। और इसको कैसे हम दिखा सकते हैं भाई साहब? ऐसे लोग हैं जो कि आपको पूरा अच्छी तरह से भंग करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसी चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया है कि कोई भी इंसान अपना सब्जी हो या कोई भंडारा हो या कोई भी दुकान हो बिना नाम पता का नहीं चलाएगा, जिससे कि अगर कोई भी कांवड़िया या कोई भी आम इंसान उस रास्ते से कोई भी इंसान जाता है तो भाई साहब नाम को पढ़ करके कहाँ पे उनको सही लगता है वहां से उस सामान को खरीदे या उस स्थान पर
जाकर के उस दुकान पर पे खाना खाए या नहीं खाए, इस चीज का पहचान कर सके। और इस चीज को लागू करना बहुत ही सख्त जरूरी था, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के नीच हरकत करने की वजह से हमारा हिंदुस्तान एक नहीं हो रहा है। और सोनू सूद के इस स्टेटमेंट को लिखते हुए हम उनसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जब तक ये चीज को नहीं सुधारा जा सकता है तो कैसे भाईचारा बन सकता है, और कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रह सकते हैं, और कैसे आप लिख सकते हैं इस चीज को पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। और भाई साहब देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि हम आपको ये बता नहीं सकते हैं। अब देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में कि भाई साहब कैसे रोटी सेक रहे हैं, और रोटी पे थूक करके, जैसे लोग घी लगा रहे हैं वैसे थूक करके रोटी सेक करके लोगों को खिला रहे हैं। मतलब कैसे हिंदुओं के जो भक्ति है उस चीज को भंग करने का पूरा किस तरह से पूरा प्रयास किया गया। और जितने वीडियो आपको दिखाए हैं अधिकांश इसमें मुस्लिम ही आपको नजर आ रहे हैं। हमारे तरफ से, हिंदू तरफ से तो कोई ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कीजिए, आपका हम भंग करेंगे या आपको हम फलाना करेंगे, आपको हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हिंदू की तरफ से बहुत कम होता है और न के बराबर होता है। लेकिन देख सकते हैं साफ साफ इन सारे वीडियो क्लिप में और सारे इस चीज को देखने के बाद इस बार प्रशासन और भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरा सतर्क हो चुका है और इस पर कार्रवाई की जा रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो भाई साहब आपको क्या लगता है कि ऐसे करना चाहिए था, और क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब इतने दिनों से, इतने सालों जो जल चढ़ा रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं, क्या वो कॉम्बिनेशन बना पाएगा? तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को सही किया या गलत किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप भी जा रहे हैं इस पर जल चढ़ाने के लिए तो आप बहुत ही सतर्कतापूर्वक और ध्यानपूर्वक आप लोग जाइएगा और भोलेनाथ का जल चढ़ाइएगा। बस ये हमारी कामना रहेगी। और हर हर महादेव। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।